हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेबल टैग के ऊपर। और सिर्फ आज टेबल टैग के ऊपर ही बात नहीं होगी, बल्कि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम टेबल टैग के भी आगे सब टैग्स पढ़ेंगे। टोटल 6 टैग्स को आज हम कवर करेंगे। एक टेबल टैग होगा, उसके साथ उसके सब टैग्स, जो कि आज हम 5 टैग को डिस्कस करेंगे। एक होगा टेबल बॉडी, एक टेबल हेड, इसे हम देखेंगे टेबल हेडिंग्स, टेबल रो और टेबल डाटा। टोटल हम 6 टैग्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसको लाइक करिए बगैर आपने नहीं जाना। और मेरे चैनल टेक्निकल आदिल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि और साथ नोटिफिकेशंस को लाजमी ऑन रखना, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी आगे फर्दर वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर कोड एडिटर के ऊपर एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है HTML का, और इसका आउटपुट यानी आपको रिजल्ट यहाँ पर ब्राउजर के अंदर आपको नजर आएगा। और मैंने यहाँ पर टाइटल टैग भी इसको डिफाइन कर दिया। टाइटल मैं बॉडी के अंदर आऊँगा, सिंपल यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, सबसे पहले टेबल का टैग लगाऊंगा। उसके अंदर सबसे पहले हमें टेबल हेडिंग्स चाहिए, तो मैं टेबल हेड लगाऊंगा, ठीक है, दी हेड लगाऊंगा। और उसके अंदर एक रो चाहिए, उस रो के मैं कहूँगा TR, टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर हमें डाटा भी चाहिए। यहाँ पे हम TD नहीं लिखेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर हम TD लिखेंगे उससे क्या होगा, एक सिंपल फॉर्म में आ रही है। मैं TH लिख के देख लेता हूँ, क्योंकि वो टेबल हेडिंग्स है, बोल्ड फॉर्म में आएंगी। टेबल हेडिंग्स में 3 बार प्रेस कर देता हूँ, और सबसे ऊपर मैं लिख देता हूँ नंबर, और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, नेम लिख देता हूँ। और इस तरह नीचे आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेव करता हूँ, और यहाँ पर आकर जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो ये आ गया, ठीक है। अभी हमें प्रॉपर लग नहीं रहा कि इसके नीचे कोई डाटा है, ठीक है, एक हेडिंग की लग रही है। ये हम H1, H2 या H3 से भी हम काम कर सकते थे। तो क्या करेंगे, मैं ये यहाँ पे हेड खत्म होता है, यहाँ मैं स्पेस दे रहा हूँ। नीचे आके मैं क्या करूँगा, टेबल बॉडी लगाऊंगा, दी बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर आऊँगा, टेबल बॉडी के अंदर आकर मैं क्या करूँगा, एक रो क्रिएट करूँगा। सबसे पहले टेबल रो, ठीक है, T रो, एक रो क्रिएट किया। इसके अंदर मैं डाटा डालूंगा, टेबल डाटा, ठीक है, TD करके। और इसको मैं 3 बार प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले नंबर में 1 डाल देता हूँ, और नीचे आकर यहाँ पर मैं अपना नेम डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने अपना नेम लिख दिया, और नीचे आकर यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे कोई भी मैं रैंडमली कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, सेव करता हूँ, और यहाँ पे आकर इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली नंबर के नीचे 1 और नेम के नीचे मेरा नाम आदिल, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर भी कॉन्टैक्ट इन्फो के नीचे आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करता हूँ, ये पूरी टेबल की फॉर्म में नहीं लग रहा है, ये जितना टी आ रहा है, यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ टेबल बॉडी के अंदर ही मैं स्पेस देके से मल्टीपल टाइम्स मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव करता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, आप देखना काफ़ी डाटा यहाँ पर आ चुका है। 1 की जगह मैं 2, 3, 4, 5 आप कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। और नाम भी आप चेंज कर दें, कॉन्टैक्ट इन्फो भी। अब ये टेबल के फॉर्म में नहीं लग रहा, तो इसके लिए हमें बॉर्डर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टेबल के अंदर आऊँगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, बॉर्डर डालकर 1 डाल दूंगा, सेव करूँगा। और जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं फुल बॉर्डर लगा आ रहा है, ठीक है। तो कैसे सेल्स बन के मल्टीपल सेल्स से टेबल बन रहा है, कैसे बहुत प्यारा इसका व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेड कलर का, इसका मतलब ये HTML5 पे सपोर्टेड नहीं है। तो काफ़ी ब्राउजर के कंपेटेबिलिटी के हिसाब से ये सपोर्टेड नहीं है, तो आप इसको बॉर्डर 1 के थ्रू ना करिएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए CSS यूज़ करें, ठीक है। आप बॉर्डर 1 से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोम देख सकते हैं आप, सपोर्टेड है वहाँ पे, तो आपको दिखा रहा है, बट कंपेटेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो W3 से स्टैंडर्ड उसके हिसाब से जो HTML5 है, आप यहाँ पर बॉर्डर 1 नहीं लिखेंगे, इसका एट्रीब्यूट बॉर्डर 1 नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद टाइटल के पास आकर मैं स्पेस देता हूँ, स्टाइल का टैग लगाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पकड़ लेता हूँ टेबल को, ठीक है। टेबल के बाद ग्रुप सिलेक्टर लगाता हूँ, और टेबल हेड को पकड़ता हूँ, और उसके अंदर जितना टेबल डाटा उसको देख लेते हैं। और नीचे आकर मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है। मैं बॉर्डर लिखूंगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ लिख देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक लिख दिया। और सेव करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूँगा, देखिए अभी भी आउटपुट वही है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका जो टेबल का जो बॉर्डर लगा है, इसका आप विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं, जो बॉर्डर की आप यहाँ पर 3 पिक्सल कर लें, डार्क हो जाएगा, ठीक है। सेव करें, मैं रिफ्रेश करूँ, आप देखें डार्क हो चुका है। तो इस तरह आज हमें कवर किया। टेबल टैग देखा, टेबल के अंदर आप सारा डालेंगे, तो यानी पेरेंट टैग टेबल है, ठीक है, उसके अंदर ये हेडिंग है। मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब परफेक्ट है। और यहाँ से मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स हमें आज क्या देखा, ये टेबल टैग को देखा जो कि पेरेंट टैग था, उसके अंदर हमें देखा हेडिंग कैसे यूज़, यानी टेबल हेड कैसे यूज़ करेंगे, उसके अंदर टेबल रो, यानी ये जितना डाटा लिखा होगा ना ये टेबल एच के अंदर, टेबल हेडिंग्स के अंदर, वो रो में आ रहा है। ये एन नंबर नेम कॉन्टैक्ट इन्फो, जो इसके अंदर नंबर नेम और कॉन्टैक्ट इन्फो लिखा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो रो जहाँ पे टी आर यूज़ होगा वो सब रो में आएगा, ठीक है। और इस तरह आप चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे सीरियल नंबर। तो आज हमें क्या डिस्कस किया, जो आपको एक ओवरव्यू देता चलूँ। टेबल देखे, टेबल के अंदर देखा कि दी हेड यानी टेबल हेड देखा, फिर टेबल बॉडी, तो ये टेबल बॉडी है वो देखा, फिर हमें टेबल हेड के अंदर टेबल रो यूज़ किया टी आर, उसके बाद टेबल हेड टी एच यूज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आकर टेबल डाटा। आज हमें 6 टैग्स यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और जो ये वीडियो यानी HTML5 समझना चाहते हैं, बेसिक टू मोस्ट बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं, तो उसको ये वीडियो का जो लिंक है लाजमी शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेरी है आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।